आया मेरा पास सीक्वेंस में क्या क्या निकलता है, देखो पहले निकलेगा 23 है ना, 23 फिर निकलेगा 31 और फिर निकलेगा 21, 23 निकला ऐसे, 31 निकला ऐसे, 21 निकला, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। क्लियर क्लियर हो गया। ये सीक्वेंस तुम्हारे लुसेंस में दिया हुआ है ना, तुम्हारे लुसेंस में होगा, हर किताब में दिया होगा, जितना स्पेशल किताब होगा सब में दिया होगा, जितना जनरल किताब होगा नहीं दिया होगा। सर पर क्या रहे सर, जब तीनों पर्सन एक साथ है तो सर कौन सा पर्सन पहले और कौन सा पर्सन बाद में? मेरा बात तुमको नहीं समझ में आया? सर तीनों पर्सन अगर एक साथ हो तो तीनों पर्सन अगर एक साथ है, समझा समझा? जैसे तुम बोले बोलेगा सर आई ही है ना एंड यू, अब तीनों पर्सन है एक साथ, है नहीं है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है। देख विद्यार्थी अपनों भी थोड़ा सा समझता है, 11th का स्टूडेंट रहे तो उसको समझाना बहुत कठिन बात है। 12 में क्या है, सीधे आओ सीधे लिखो सीधे समझा दो। तुम्हारे आप तुम नहीं समझेगा, इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी है, सिर्फ हम नहीं है, क्योंकि तुम 12 पहली बार पढ़ रहे हो, हम 12 पहली बार नहीं पढ़ा रहे, हम तुम्हें पढ़ नहीं। मेरा बात समझ, तुम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम होकर के तुम्हारा लास्ट टाइम खत्म हो जाएगा। मेरा इतना रनिंग होता है जो कुछ कहने लायक नहीं, हम कितना 12 पढ़ाएंगे खुद के होश भी नहीं है इस बात का, एक अंदाज लगाते जो हजारों हजार को ये बात तो तुम समझेगा। जैसे 231 लिखे और समझ जाओ 231 का रूल काम करता है, मतलब जब तीनों पर्सन साथ में हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फोर्थ पर्सन। तो उसको कैसे याद रखेगा आदमी 231? नहीं समझ में मेरा बात आया। अगर तीनों पर्सन एक साथ काम करें, और देखो ना तीनों पर्सन का जैसे लिखा रहेगा मैं वह और तुम है ना, आर का आर, एफ आर आई एन टी एस फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, नंबर लिखा रहेगा यू ही है ना, एंड का एंड, आई, ये सब सिंटेक्स है, सब सिंटेक्स है। और सिंटेक्स में रूल काम कर गया पर्सन का, पर्सन समझती है ना बात को, यू ही एंड आई, ए आर ई आर एफ आर आई एन डी एस फ्रेंड्स। अब शॉर्ट टर्म है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, आई, यू का यू है ना, एंड ही ए आर ई आर फ्रेंड्स, एफ आर आई एन डी एस फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। नंबर डी। तो आज के लिए आपके यह है, बाकी ये इस रूल को पढ़ना है। तो हमारा बताने का मीनिंग क्या था, जब कोई चीज एंड से जुड़ा हुआ हो और तीनों पर्सन एक साथ काम करें तो पहले हमेशा सीक्वेंस में 231 काम करता है। 231 मतलब क्या है मर्जी, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। आपके पास एक बार चर्चा करते थे, इसमें तुमको क्या बताएं, बस इसी का चर्चा होता है। तो बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, एनी और नेम। नहीं मेरा बात समझ आया, बात समझ आया, बात तुम क्या बोले, और एनी नेम हो गया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद टी एच वाई, ये इतना ही। फर्स्ट पर्सन है क्या होता है, आई होता है, बी होता है, आया मेरा बात समझ, आई बी हो गया बस, और कुछ नहीं होता। तो तुम बोलेगा सर माई होता है, तो तुम याद रखो सिंटेक्स में सिर्फ वही चीज काम करता है तो सब्जेक्ट हो, माई सब्जेक्ट है, माई सब्जेक्ट है, नहीं माई पॉसेसिव केस है, आउन यूज के लिए काम करता है। आउन समझ में आया ना, अपना है ना, नहीं मेरा बात, आप हमारे अपने विद्यार्थी हैं, आउन ये मेरा अपना कमरा है, आउन आया, बात समझ में आया, बात वहाँ पे आउन यूज के लिए काम करेगा। आउन समझती हो, आउन अंग्रेजी पढ़ती है, अंग्रेज मत बनो, लेकिन शब्दों का ज्ञान जरूर है। हम तुमको हर बार कुछ नया बात, अंग्रेजी पढ़ती हो, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेज ना बने, लेकिन शब्द का ज्ञान आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कृपया ज्ञान लें आप, है ना। जैसा भी हम आपको बताया, अब उसी में रूल खत्म सर, माई क्या जितना पॉजिटिव केस है आउन यूज में काम करते हैं, और उसको तो पूरा एक करके लिखते चलोगे तो 1.5 पेज का रूल बन जाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा। और सब 1.5 पेज को एक लाइन नहीं, 3 अक्षर में, सॉरी 3 शब्द में खत्म। क्या, आउन पॉसेसिव केस है ना, नहीं समझ में, नॉमिनेटिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पॉसेसिव अकॉर्डिंग टू आउन यूज, आया बस समझ में, अकॉर्डिंग एक हो गया, आउन एक हो गया, यूज अकॉर्डिंग टू आउन यूज, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आया बस समझ में। हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये पर्सन में सिर्फ वही चीज लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट के लिए काम करता है, ही का ही बनता है, जिसका काम सेंटेक्स में नहीं है, समझा है या ना। हम क्या बोले समझ में आया बात, तो हमको सेंटेक्स में तुमको बताते फिर जो बात है ना, सेंटेक्स उसको कहा जाता है, सेंटेक्स उसको कहा जाता है, सेंटेक्स उसको कहा जाता है जिसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल, ये जिस अध्याय में जानकारी मिलती है वो सेंटेक्स है। उसके अनुकूल चयन होता है वर्ब का, मतलब बनाता है सब्जेक्ट वर्ब और है ना। तो आप हो गया 231 हो गया, ये 31 हो गया, ये 21 हो गया। तो अगर मान लो तीनों सीक्वेंस हो जाता है, अगर इस तरह का बात किया गया, जैसे फिर लिखा रहेगा, जैसे मान लो है ना, फिर लिखा रहेगा, जैसे मान लो ही लिखा रहेगा, यू लिखा रहेगा, एंड आई लिखा रहेगा, आर, अगर ऐसा सेंटेंस है मान लो इस तरह का, अब कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन सा सही है, हमको रूल क्या चाहिए, 231। अरे ये सब नहीं देखा जाता है कि तुम आर देखेगा, आर तो यूज सब में आर लगा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट को तो देखना ही नहीं है, देखना किसको है, सब्जेक्ट को देखना है।
तो गतिविधि चेक करते हैं क्या करता 231। आया मेरा बात? इसका बहुत ही सारा नियम बनता है, हम तुमको एक नियम बताते हैं जब कोई चीज एंड से जुड़ा हुआ। आया मेरा बात समझ में? और ये हमेशा प्लुरल होगा, ऐसा नहीं तो यू है तो आर और आई है तो एम, ऐसा नहीं होता। बात समझ में? और ही है तो ईच, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये तीनों के साथ आदमी कहता है तो ही के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ, ये सब यही सब बताता है। तो हम लोग इस तरह से नहीं चयन करते ही के साथ ईच लगता है, ये बात गलत है। हम लोग ये नहीं कर सकते आई के साथ ईच नहीं लगता। तुमको तो बोलो आई ईच द नाइन्थ अल्फाबेट, तो लगाना ईच नहीं। समझा तुम मेरा? देखो तो सेंटेंस में बताया तो तुमको आई इज द नाइन्थ ALPHA अल्फाबेट, तो लगा तो तुमको क्या लगा? ईज नहीं लगा आई के साथ। तो तुमको इस सेंटेंस में क्या फर्क लगा? कुछ नहीं सर, वो भी नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल नहीं है राकेश, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल समझे ना? विच हैज नो एनी वर्ब, समझती है ना बात सबको? विच हैज नो एनी वर्ब, सब इंग्लिश क्लास में है ना, इंग्लिश सुनेंगे ना। विच हैज नो एनी वर्ब, इसके बाद वर्ब नहीं है, तो कहां इसके बाद वर्ब है? कौन लड़का बोलेगा इसके बाद वर्ब है? किसी को बोलेगा वर्ब? इस वर्ब नहीं है रे, ये हेल्पिंग वर्ब सब है। इसका वर्गल पार्ट थोड़े है रे, मेन वर्ब से हम लोग सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब कभी तीनों पार्ट्स आ जाए, जैसे आई है, ही है और यू है, जैसे यू है, ही है और आई है, जैसे आई है, यू है और ही है, तो हम जब हमारा कोई भी पर्सन अगर हम एंड से जोड़े रखते हैं, किसी भी पर्सन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं, समझ में आपको? तो सबसे पहला ये है, चयनित रूप से ये काम होना चाहिए। हम लोग क्या चयन करेंगे, क्या चयन करेंगे, क्या चयन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लुरल वर्ब का चयन करेंगे, क्योंकि ये तीनों प्लुरल है। और सजता कैसे है? तो सर 231 के सीक्वेंस पे। 231 का जो सीक्वेंस है, 231 का जो सीक्वेंस है, 231 का जो सीक्वेंस है, मतलब पहला कौन सा काम करेगा? तो सेकंड पर्सन। दूसरा कौन होगा? थर्ड पर्सन। अब ये कौन होगा? थर्ड। अगर ये 123 बन गया तो करें। जब तीनों पर्सन एक साथ काम किया, बाबा सुनिएगा, जब तीनों पर्सन एक साथ काम किया है ना, जब तीनों पर्सन एक साथ काम किया, जब तीनों पर्सन एक साथ काम करेगा, 21 हो गया, 23 हो गया, और क्या था? 21 था, 23 हो गया, 21 हो गया, सही था। जब तीनों पर्सन एक साथ काम करेगा, है ना, तीनों पर्सन एक साथ काम करेगा तो बनाएगा 231। जब कोई दो ठो पर्सन एक साथ काम करेगा, दो ठो पर्सन, समझे बात को, तो बनेगा 27, मतलब पहले सेकंड फिर थर्ड। नहीं समझे? हो जाता, समझ में आया बात? मतलब पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, फिर बनेगा 31, मतलब फिर पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर बन जाएगा क्या? 21, मतलब पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस का क्रम है। आगे भी आपको काम आएगा किसी भी, है ना, ये सब ज्यादा काम आएगा आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहाँ एरर होता है। एरर मतलब अशुद्धियों का शुद्धिकरण, है ना। एरर ना पढ़े, एरर होता है, ठीक है। कॉमन एरर जो होता है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें काम आया मेरा बात समझ? और आपके जानने के लिए क्या है, एक साधारण सी बात, सर कोई भी पर्सन क्यों ना लगा रहे, अगर दो पर्सन एंड जो है ना, एंड जो है सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो पता है, विच कंबाइंड और जॉइंट सेंटेंस और वर्ड टुगेदर। मेरा बात समझ में? कंबाइंड समझते हैं, जो जोड़ने का काम करेंगे। राम एंड श्याम, जोड़ा सर एंड, समझ रही हो मेरा बात? समझ रही हो? बस तुमको इतना ही समझना क्या, जैसा जब तीनों पर्सन एक साथ काम करता है तो 231 का सीक्वेंस लेके चलता है। मतलब सर पहले कौन सा? सेकंड पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन तो यहाँ भी है ना, सेकंड पर्सन, फिर कौन सा? थर्ड पर्सन, फिर कौन सा? फर्स्ट पर्सन। मतलब ये सेंटेंस सही है, बाकी सारे सेंटेंस गलत है। ये 4 को सेंटेंस डाल के बोलेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, नहीं समझ में बात को। वो है कहीं से भी रहे, हो सकता है यहाँ पे दिक्कत, यहाँ आर है ना, एम कर देगा, यही सेंटेंस 2 बार लिख देगा, एक जगह आर कर देगा, एक जगह एम कर देगा। याद रखिएगा, कभी भी दो पर्सन अगर काम करेगा और एंड से जुड़ा हुआ है, आर प्लुरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। प्लुरल में भी आर का ही प्रयोग होगा सर, एम का नहीं, क्योंकि एम प्रिंसिपल एक जरूरी होता है और फिर भाई के साथ इस्तेमाल। आया बस? प्रिंसिपल क्या होगा कॉलेज में? 2 2 4 2 5 2 10 2 बस एम भी नहीं। बात नहीं समझ में आया? क्लियर समझ में आ गया बात को? समझ में आ गया? आगे समझ गया बात को? मैंने जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट टॉपिक का पता ना चले इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल टूट गया, कौन बोला? नहीं बात पता नहीं चला, पता नहीं चला, कौन बोला? तुमको पता चला? जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, जैसे और भी बहुत बार है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। नॉन लिविंग में तो समझ में आया बात, निर्जीव। अगर ऐसा लिखा रहेगा जैसे इट इज आई, है ना, हु डैश TEACHING टीचिंग, है ना, इट इज, है ना, इट इज वी, यह मैं हूँ जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, इट इज वी, है ना, हु का हु डैश। अरे अल्टरनेट सेंटेंस, हाँ, कोई भी 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए ग्रामेटिकल्स अपने लिए एक ही चीज बनाई। अगर आपको 2 चीज पता चले कभी तो कृपया आप हमको भी जानकारी दे, क्योंकि हमको आप जानकारी देंगे तो आगे के बहुत सारी पीढ़ी को जानकारी मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है हु से, इट इज आई, है ना, यहाँ 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है हु से। हु मीन्स, आपको मैंने फिर बताया, जो नए लड़के सब आए हैं 12 में वो सुनेंगे, ऑल WH वर्ड इज इक्वल टू द कंजक्शन वर्ड, ऑल WH वर्ड, ऑल WH वर्ड्स, ऑल WH वर्ड्स इज इक्वल टू द कंजक्शन वर्ड। जितने सारे WH वर्ड होते हैं, जितने सारे WH वर्ड होंगे, जितने सारे WH वर्ड होंगे, वो सब के सब कंजक्शन।
आया मेरा बात सुनो, सारे के सारे कंजेशन वर्ड होते हैं, टोटल का टोटल क्या होंगे, सब कंजेशन वर्ड। तो इट इज बी हु डैश टीचिंग, TEA पहले तो इट के साथ इज लग गया है। अब हम लोग कभी भी अगर हु के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे और वो इट के इंट्रोडक्टरी में आता हो, तो हु के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई सर एम, यहाँ अगर वी, मतलब किसके साथ काम करता है सोचो। नहीं नहीं समझ, सेंटेंस समझ में आया बात को, किसके साथ, तुम देखो किसके, हाँ किसके, अरे कहा सर हु से तो कोई मतलब नहीं, हु सब्जेक्ट क्यों करेगा, हु तो अपने लिए सब्जेक्ट है ही, हु नहीं है, बताते तुमको, हु वे कौन रोया, तो हु सब्जेक्ट नहीं, हु डिस्टर्ब्स मी, कौन मुझे तंग करता है, सर हु आया, अब हु क्या बना सर, सब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना। लेकिन ऐसा सेंटेंस अगर होगा यहाँ पे, वो जितना, जिस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है, जिस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड होता है। उस सेंटेंस का वर्क है सवाल पूछना। ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये कंजक्शन वर्ड के लिए काम करता है। इट इज आई, मैं हूं जो, नहीं मैं पढ़ा रहे हैं, है ना, इट इज वी, बात समझे, तुम देखता है यहाँ पे वी के साथ आर, मतलब यहाँ वी का कोई संबंध नहीं है, वी का संबंध यहाँ से हो गया, ये इंट्रोडक्टरी खत्म, तुम याद रखो। अभी भी दो रूल गया, एक इंट्रोडक्टरी लिखेगा इट में, इंट्रोडक्टरी लिख करके लिखेगा इट में, और लिखेगा अगर ऐसा सेंटेंस हो तो वर्ब का चयन हु से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ होगा। वर्ब का एम है ना, तो हु से पहले वाला सब्जेक्ट कौन है, आई, तो इसके साथ चयन करेंगे। यहाँ पे आर है ना, तो हु से पहले वाला सब्जेक्ट कौन है, ये इसको के साथ चयनित किया गया है। ऐसे सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी कहा जाता है, मतलब जो भूमिका निभाएगा, जैसे इट इज आई, वो मैं हूँ जो पढ़ा रहे हैं। समझी बात, समझी हाँ या ना, समझ में आ गया बात को। चलो देखिए, जिरांड है और इंफिनिटिव है, और जिरांड है और इंफिनिटिव है। तो जिरांड इंफिनिटिव कहने का मतलब क्या होता है, मेरा बात सुनो। हम कल तुमको बताया था सिंगल जिरांड मतलब क्या होता है, बिफोर, और बिफोर मतलब क्या होता है, ये जिरांड का हुआ है। जिरांड कहने का मतलब क्या होता है, जब वर्ब कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम करे, जब वर्ब, बात को सुनो, जब वर्ब कभी या तो सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, जैसे जिरांड है, और या तो कभी वर्ब, ये वर्ब होता है, वर्ब है। जिरांड कैसे बना, जिरांड मतलब क्या, बिफोर, ये एरो देखो, बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, V1 प्लस आएंगे। जब कभी वर्ब, कभी जिरांड मतलब क्या, जब कभी वर्ब नाउन बन के काम करेगा, या वर्ब कभी या तो सब्जेक्ट के लिए काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, तो जिरांड बन के काम करेगा। हम क्या बोले, समझ में आया, जब वर्ब कभी या तो सब्जेक्ट के लिए काम करे, सब्जेक्ट समझ में आया होगा, सेंटेंस को स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा, सेंटेंस को एंड करता है। कल काफी ज्यादा एग्जांपल दिए हुए थे, जैसे मान लो लिखा रहेगा, जैसे क्या है, डैश इज, है ना, हार्मफुल, या डैश इज यूजफुल, है ना, यूजफुल फॉर हेल्थ, फॉर HEALTH हेल्थ। नंबर ए लिखा रहेगा DRINK ड्रिंकिंग, है ना, MILK मिल्क। नंबर बी लिखा रहेगा DRANK ड्रैंक मिल्क। नंबर सी लिखा रहेगा DR। ग्रामेटिकल्स क्या है, कंसेप्चुअल चीज होता है, तुम थ्योरी को पढ़ते रहो, तुमको अपने समझ में आता रहेगा, है ना। अब लिखा रहेगा क्या, DRINKS ड्रिंक्स मिल्क रहेगा, ड्रिंक्स मिल्क। और नंबर डी लिखा रहेगा DRUNK ड्रंक मिल्क रहेगा, क्या जाएगा, ड्रिंकिंग क्यों गया, तो जिरांड। और जिरांड क्या होता है, जब वर्ब कभी सब्जेक्ट पे काम करेगा, सब्जेक्ट क्या करता है, सेंटेंस को स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेंटेंस को एंड करता है। तो जब वर्ब कभी या तो सब्जेक्ट पे काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, सब्जेक्ट पे काम करेगा या ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, ये ज्यादा पूछता है, इसे तुमको ज्यादा इसको बता रहे हैं, या तो सब्जेक्ट पे काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कल तुमको बताया था ना, जैसे आई लाइक SWIMING स्विमिंग, और स्विमिंग किस लिए काम किया, ऑब्जेक्ट के लिए, क्लियर हुआ, कल नहीं आया देख लिया, ऑब्जेक्ट के लिए। अब वर्ब कैसा हो गया सर, वर्ब क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट बन गया, मेरा बात समझ में आपको। आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ, ये हुआ इसका हिंदी, है ना, तो ये स्विमिंग हो गया, यहाँ ड्रिंकिंग हो गया। ऐसे लिखा रहेगा क्या, SMOKING स्मोकिंग इज इंजरियस, या HARM जी हार्मफुल फॉर हेल्थ, फॉर HEALTH हेल्थ। अब स्मोकिंग हुआ, ये सारे के सारे चीज जिरांड बने। तो जिरांड मतलब बिफोर, जिरांड मतलब बिफोर, जिरांड मतलब बिफोर, और बिफोर जिरांड का रूल है, जब वर्ब कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो जिरांड बन करके जाएगा। बोलो मेरा बात समझ में आया, जब वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जिरांड बन के जाएगा। क्लियर, ये सब याद रहेगा। देख कार्डिनल मतलब क्या होता है, बस समझ, कार्डिनल मतलब क्या होता है, कार्डिनल मतलब अगर फिक्स वेट है, WIHT वेट है, मेरा जी ऐसे लिखते हैं, उल्टा पुल्टा मत समझ जाना, हाँ ये गलत तक गया है। फिक्स वेट, अगर FIX फिक्स अमाउंट है, आज का कौन सा फिक्स वेट हो गया, फिक्स अमाउंट हो गया, और फिक्स का फिक्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, देख लीजिए इसको, है ना, ये तीन को।
अच्छा वेट मतलब समझिए वजन, 60 किलो रचना वजन है ना 60 किलो वजन हो गया, फिक्स्ड अमाउंट हो गया। जैसे TEN 10 MILES माइल्स। तो देखने के बाद लगता है प्लूरल, देखने के बाद लगता है प्लूरल। किलोस, डोजन्स, DOZENS डोजन्स, ये सारा का सारा। तो देखो अभी कार्डिनल मतलब क्या, देखो दो गो नंबर होता है। देखो ऑर्डिनल हो गया, टाइम से वक्त चल रहा है, देखो ऑर्डिनल नंबर हो गया। ऑर्डिनल मतलब क्या, फर्स्ट सेकेंड, आगे सब समझ गया होगा, आसान है इसलिए जी इसको मिटाए। ये एक अलग कंडीशन हो गया। अब कार्डिनल नंबर हो, और कार्डिनल नंबर में अगर कोई चीज अगर फिक्स रेट हो, फिक्स मतलब समझे, हाँ एकदम से निश्चित होता है, सही शब्द सुने तो निश्चित। अगर निश्चित वजन हो तो निश्चित वजन पता चला ना रे, 60 किलो वजन है तेरा तो निश्चित है पूरा। सर 10 रुपीज, 10 रुपया, हाँ सर 10 माइल्स, ये जितना देखो ये आदि पड़ जाता है किलोमीटर में भी, लेकिन फिक्स वेट मान लो, फिक्स अमाउंट हुआ, फिक्स डिस्टेंस। तो कोई कार्डिनल नंबर रहेगा कि जैसा भी है बनाया है क्या, सिंगुलर। अब देखना 10 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट। अब सेंटेंस सब देखो, तुम लोग समझा क्या बताया, लिखने में कैसा लगता है किलो, लिखने में क्या लगता है डोजन, लिखने में क्या लगता है रुपीज। मनीष देख लीजिएगा, खत्म कहानी इसका। ऐसे ही लिखना भी है सर, कार्डिनल नंबर ऑलवेज सिंगुलर, सुनाई पड़ा। अब कार्डिनल नंबर में, कार्डिनल नंबर मतलब क्या, और देखिए कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, तो वहां आपको 10 दिखाई पड़ता होगा, वहां आपको 60 दिखाई पड़ता होगा, नीचे भी 10 लिखे हैं, आपका मैंने 50 लिख दो। चलो 60 किलो इज ए, है ना, इज ए BIG WEIGST वेट, ज्यादा वजन है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग का लॉन्ग DISTANC। तुमको क्या मिला, सारा फिक्स अमाउंट हो, फिक्स वेट हो और फिक्स डिस्टेंस हो, ये सब का सब सिंगल है। इस तरह से जितना होगा सर। चलो करेक्टिव नाउन खत्म कर। ठीक है, आर्टिकल्स के जैसा है, जैसे लिखा रहेगा MUMPS मम, एस लगा है। नियम कैसा है, प्लुरल है, बीमारी का नाम है, सिंगल नहीं समझ में आता। समझो कहा है ऐसा लिखा गया है, लिखा हुआ है PHYSICS, फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स होता है, एस लगा ना। नियम क्या कहता है, प्लुरल है, वहां ठुका ना सिंगलर हो गया। आया बात समझ में, आया बात को, आया जैसे साइकोलॉजी समझ में आया बात को, मेरा बात नहीं समझे बात को, वो बात तो ना तुम पढ़ा नहीं करके एक बार खाली पढ़ा दो। जैसे बुक्स है, किताब का नाम है, मान लो गेम है ना। अब गेम मान लो, जैसे मान लो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट ही होता है। अगर किसी गेम का नाम रहेगा तो, फिजिक्स का नाम रहेगा तो, सब्जेक्ट का नाम रहेगा तो, बुक्स का नाम रहेगा तो, यहाँ से लिखते हैं बैंड ऑफ टीम ऑफ प्लेयर्स, सब देख करके प्रोडक्ट लगेगा, लेकिन सब सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि म्यूजिशियंस नहीं समझ में आता है। नियम क्या कहता है, यहाँ से देखो, नहीं नियम ये कहता है, लेकिन होता है सिमिलर। क्या लिखा हुआ है, AN समझ में आया, क्या लिखा, धूल क्या लिखा था, AN प्लस कलेक्टिव। कलेक्टिव नाम अभी बताते हैं तुमको, पहले हम तो तैयार कर लेंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स, GRO इज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब तुम गौर करता है क्या किया है, सबका अलग अलग कलेक्टिव नाम। बैंड है, किसी का बैंड है, किसी का टीम है, लिखा रहेगा ये आर्मी ऑफ सोल्जर्स। देखो पढ़ेगा सब ना, हो गया। ए टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ PLAYER प्लेयर्स, ए बंच ऑफ कीज, हो गया है। देखो यहाँ पे छोड़ो यार, बंच ऑफ कीज, बंचेस ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, ये बंच ऑफ। चलो और लिखो ना, क्या दिक्कत है। तुम लोग को देखते हैं, मुंह देखते हैं, तो तुम्हें लोग के मुंह में पूरा ग्रामेटिकल लिखा हुआ है, तो तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ता है। हाँ तुम लोग के मुंह में पूरा ग्रामेटिकल लिखा है, पूरा का पूरा, और वो हमको देख देख करके लिखना। चले ठीक है, हम मेरे ब्रांच ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ कीज, और क्या लिखे तुम लोग भीड़ में है, देखो ए क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, एज ए सब लगा देते हैं। बुक समझ गई बात का, ये भी समझ क्या होगा आगे, आगे भी समझ क्या होगा, आगे भी समझ क्या होगा। सब सिंगुलर होता है, चाहे दिखने में प्लुरल है।
फिजिक्स सुनाई पड़ लो देखा में की रख लो प्लूरल सही कथी सिंगुलर बस में बात को उतना नहीं पड़ता नेम ऑफ एनी बुक समझ में बात आ जाए मेरा रूल ये बैंड अप ये देखने में क्या है देख कलेक्टिव नाउन क्या होता है जब समूह का बोध हो टाइम है अभी आपको 10 मिनट समय दो जब समूह का बोध हो और समूह कहने का मतलब जहां पे ग्रुप का बात हो ग्रुप का हम इसको नहीं कह सकते क्राउड ऑफ पीपल हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हाँ है ना कैसे पूछेगा वहां पे ऐसे पूछेगा ए डैश ऑफ कीज KYES कीज नंबर ए देगा BAND बैंड नंबर बी देगा GROUP ग्रुप सुनो मेरा बात नंबर सी दे देगा बैंड हो गया ग्रुप हो गया नंबर सी दे देगा लगा दो इसमें से कुछ CROWD क्राउड और नंबर डी दे देगा बंचेस BUNCHES बंच है ना तो क्या जाएगा बंच आया समझ में आ गया तो क्या बन जाएगा बंच बन मेरा बात समझिए ना बात को ये कलेक्टिव नाउन है ये कर देखो ये नहीं ये नाउन है कलेक्टिव नहीं कलेक्टिव क्या रे समूह का बोध करवाए अच्छा बताओ तो ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स लगा हुआ है सुटेबल है ना इसके साथ सुटेबल है या ना अब देखो तुम जितना लास्ट वाला चीज देखेगा उसका पूरा नजर आएगा गौर करके देख नहीं समझ में आती तुम जितना लास्ट वाला चीज लास्ट वाला समझ में आए देखो हम बताते हैं सर म्यूजिशियन मतलब बहुत सारा संगीतकार सर प्लेयर्स खिलाड़ी या मतलब खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी है ना स्टूडेंट्स विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी हो गया सोल्जर सैनिक बहुत सारे सैनिक हो गया ऐसे शादियां लोगों ये सब तुमको पता है लेकिन जब कभी कलेक्टिव नाउन के साथ होगा ये सब समझ में मेरा आता है हम क्या क्या बोले इसको है ना जब कैसे स्टार्टिंग हुआ कलेक्टिव नाउन समझे जहाँ समूह का बोध हो और सबका जैसे देखो अब जैसे अभी आया एक बात दिमाग में देखो जैसे क्या हो गया ये अभी पढ़ाते बदल आता है ये गैंग ऑफ रॉबर्स आप देखो इसमें जो ग्रुप लगा देगा तो गलती क्योंकि डाकू का गैंग होता है समूह नहीं कि बहुत जल्दी समझ में आएगा यार डाकू का गैंग होता है नहीं समझे गुड़गा मुर्गा नहीं रे अब समझाए समझ जब तुम इसमें हंस दो तो समझ आए पूरा समझ में आएगा साइकोलॉजिकल है परसेंटेज हो गया लगेज हो गया छोड़ना बात पोएट्री हो गया एडवाइस हो गया एगो INFORMATION इंफॉर्मेशन और एगो सबसे ज्यादा क्या न्यूज ये सब का सब क्या बनेगा SINGUS आज का कॉन्सेप्ट परसेंटेज है मेरा बात समझना परसेंटेज समझती है ना 10% 20% समझता है ना तो कोई परसेंटेज अगर रहेगा सबसे बड़ा चैप्टर सबसे बड़ा आर्टिकल से भी ज्यादा बड़ा अब खत्म हो गया है अब बहुत नजदीक आ गया क्या मतलब परसेंटेज हो गया है लगेज मतलब बोझा लगेज जीवन भी वही है लगेज है जीवन ढो रहा है आदमी तो परसेंटेज हो गया लगेज हो गया पोइट्री में समझे कविता अरे किसी लड़की का नाम मैंने नहीं कहा है ना पोइट्री मतलब कविता है अब समझ में आएगा तुम अच्छा है ना एडवाइस तुम समझ क्या सलाह कीवर्ड सब जो इंफॉर्मेशन सूचना जानकारी है ना और न्यूज समाचार ये सारे के ये देखने में क्या प्लूरल इंफॉर्मेशन देखने में क्या लगता है प्लूरल होता क्या है बात समझ में आया बात को बात पूरा क्लियर करते हैं सर पुलिस उसके बाद क्या PUBLIC पब्लिक COMMITTE कैटल हो गया CATT देख CATT कैटल 100 HUNDRED 100 THOUSAND 1000 कमेटी लिख दी है पुलिस लिख दी है पब्लिक लिख दी है 100 हो गया 1000 हो गया और क्या डोजन DOJDN डोजन जितना तुमको दिखाई पड़ता हो भले जैसा लगे होगा PLUI ऐसे ही तुम भी कभी डोजन देखे आश्चर्य हो जाओगे डोजन देखिए डोजन अगर मान लो छोड़ो बेटा ओके 1000 में फिक्स रेट थोड़ी हुआ 1000 में फिक्स रेट थोड़ी हुआ 1000 में फिक्स रेट नहीं है 1000 में समझे 1000 वो सब प्लूरल ये वर्ड सारे के सारे प्लूरल होंगे सबका सब पब्लिक में भी और एक बात तो लिखनी नहीं थी क्या पब्लिक के ऊपर लिखो ना PEOT याद रखें अगर दौरी से दिया गया समझ में लगा एक और लेना ना ज्यूरी GU इसको पढ़ाना है देखो ये समझ नहीं आ रहा कोई बाहर सर ये वर्ड सब जितना है परसेंटेज होता है सर सिंगलर है सर लगेज होगा सर सिंगलर है सर पोइट्री हुआ सिंगलर हो गया मैं बस समझ एडवाइस हो गया सिंगलर हो गया आते हैं अगर दौरी से दिया गया है दौरिच और एरिच कहने का मतलब क्या अगर एरिच है तो सिंगलर है अगर दौरिच है तो अब सुन मेरा बात अगर ए है तो ए का ए नहीं समझा है ना रोहनी जे रिच या रोहनी जे पुअर
तो सर वो एक आदमी के लिए, और दौरिच हुआ तो पूरा गरीब लोग, पूरा आदमी। क्या बोले नहीं समझना। अगर दौरिच है और द पुअर है तो पूरा किताब से पढ़ने के बाद तुमको कंफ्यूजन होगा इसमें, कंफ्यूजन होगा इसमें। चलो आते हैं फिर एज वेल एज देते हैं। एज वेल, अब जैसे एज वेल एज के बाद जो भी रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा क्या, SINGULAR सिंगुलर। मतलब क्या होता है तो देखो, मतलब क्या होता है, ही एंड एज वेल एज रवि, तो होगा क्या, क्या तुमको पता चला सर, एज वेल एज दिया गया है एंड एज वेल। अगर ज्यूरी, ये प्लुरल है, यहाँ देखो ये प्लुरल है, अगर ज्यूरी दिया गया है, ज्यूरी, तो द JURY ज्यूरी, ये दोनों होता है क्या, SINGULAR सिंगुलर, और दूसरा क्या होगा PLUR। तो तुम कैसे पकड़ेगा, तुम कैसे पकड़ेगा, नहीं द से नहीं पकड़ेगा, द से नहीं पकड़ेगा, सेंटेंस के पॉजिटिव केस पे डिपेंड करेगा। तो बताओ एक बात, इट क्या है, सिंगुलर या प्लुरल। कैसे तो जवाब नहीं दे पाता, अरे आएगा तब ना जाओ, कौन सी किताब देखे, सिमर देख, हमारा देखना है यार, पूरा बहुत किताब पढ़ ले, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। इट क्या है, सिंगुलर, ये बात जोर से ना बोलेगा सर, सिंगुलर होता है। चलते हैं क्या, ये ज्यूरी समझेंगे, इट समझा, इट समझा, इट क्या है, कहां से मिला था इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई देयर क्या हो गया, प्लुरल है, समझ में आपको, जितना पढ़ रहे हैं आदमी पढ़ता क्या है, सिंगुलर प्लुरल को देखते हैं हम। आदमी मनीष सुनिए, तो आदमी चयन करता है, आदमी चुनाव करता है, चयन करता है वर्ब का और पढ़ता है सब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड सिंटैक्स। नहीं नहीं मेरा बात समझ में आया, जहां खाली सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, किताब निकाल के देख लीजिए आप, शब्द लिया ये सब्जेक्ट नहीं समझ, ये पूरा लिख के देगा, पूरा पूरा स्टेटमेंट देगा, क्या ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, नहीं मेरा बात, इसको सिंगुलर कहा जाता है। और क्या आपके वहां पे क्या लिखा था, सिंगुलर SL, सिंगुलर सॉरी सिंगुलर SN सिंगुलर नंबर, क्या लिखेगा PL प्लुरल नंबर, नहीं समझे, SS सिंगुलर सब्जेक्ट, PS प्लुरल सब्जेक्ट देगा। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, इंक्लूजन देखे हैं, छोटा सा लक्ष्य मार्क लिख दे, सब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते रहते हैं। तो हम चलो ये समझ गए ना, देयर क्या है, तो प्लुरल है। अब देखो अब क्या लिखा रहेगा, समझो बात, द ज्यूरी वाज DECIDED डिसाइडेड, इट्स है ना, इट्स DESCI डिसीजन, DESCI या क्या SION डिसीजन हो गया। अब फिर क्या लिखते हैं, द ज्यूरी, देखो ना ऐसा सेंटेंस आएगा, ये कहाँ आएगा, ज्यूरी में, कहाँ आएगा, कमेटी में, कहाँ आएगा, बस बस कमेटी में, ज्यूरी, ऐसे बहुत सारे में, ज्यादा क्या जाएगा ज्यूरी, मतलब ज्यूरी जो निकालेंगे वो टोटल किताब नहीं। बात समझ में आया बात को, अदालत टाइप का चीज है, सही बात नहीं हुआ, मीटिंग जहाँ होता है, सभा जहाँ लगती है, वैसे बात होगा। ज्यूरी डैश DECID डिसाइडेड, THER देयर, डिसीजन DESCI डिसीजन। यहाँ पे एड्स है तो वॉच, यहाँ पे देर है, उनको संबंध समझ नहीं आएगा क्या क्लियर क्लियर, कुछ नहीं, सब याद थोड़ी आता है, सेंटेंस लिख दो, इट्स को गोल कर दो। आप देखो सुनो मेरा बात, ये सब तो सेम है ना, है सब तो सेम है, खाली प्रॉब्लम कहाँ से पता चला, समस्या कहाँ से है, सर इट्स है तो सिंगुलर है, अगर देर है तो प्लुरल है, बाकी इसका कोई मतलब कोई ये नहीं है लेखा जोखा। अब कैसे, अब देखो मेरा बात समझो, अगर यहाँ आवाज है, ऑप्शन में ए दे दिया IT इट, नंबर बी दिया ITS इट, आओ ना यहाँ, आओ ना यहाँ पढ़ो थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सर ज्यूरी से, तीन कॉन्सेप्ट खत्म, ज्यूरी खत्म, उधर आके देखो तो ऊपर में सिंगुलर का पार्ट खत्म, नीचे में प्लुरल का पार्ट, नहीं मेरा बात समझने बात को, लिखा रहेगा द न्यूज डैश TRUE ट्रू, नंबर ए लिखा रहेगा इट, नंबर बी लिखा रहेगा ARR, टेंस भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, टेंस समझा बात ना, B1 B5 do that, इज हो गया, ये ARR हो गया, बी वाज हो गया, नंबर सी WRE। तुमको फिर बताते, सुनेंगे काशी, ये क्या होता है, बोले सुनेगा, है कृष्णा, प्रेजेंट पास्ट काम करे, प्रेजेंट का यूज करते हो पास्ट करने, क्योंकि वर्तमान समय में इंसान जीता है, जो बीत गया उसका चर्चा नहीं, जो आएगा वो पता नहीं, बाकी जो है मुंह देखे, मुंह देखे सालों साल से देखो, इतनी ज्यादा जवान पड़े, समझ में आया बात को, हाँ बहुत छोटा रहेगा बताने लगा। द न्यूज दैट्स ट्रू इज ट्रू, अभी न्यूज क्या था, इट को बोल दिया था, इट बोला था या इट बोला था, इट बोला था, इट बोला था, सब सही, हाँ बिल्कुल सही,
ये समझ में नहीं आया बात? अभी क्या था सर, ये तुमको बता देता सर, सिंगुलर नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट, चारों तरफ का खबर मिलेगा तब ना आसमान बनेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दिन चारों तरफ, ऐसे करके बहुत सारे आगे। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा यहाँ, अब यहाँ तक, अब देखो, अब इसको क्या कर दिया हम, यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक हो गया, नंबर सी हो गया, PHEN दे, नंबर डी हो गया, PHEIN दे। सर वाज है ना, यूरी दिया गया है, कमिटी दिया गया है, समझ में आ रहा है बात? सर वाज है ना, इट काम नहीं कर सकता, क्यों? इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाता है, और इट्स आते पार्ट ऑफ इसमें तुमको बताएंगे, रगड़ देंगे पूरा प्रोनाउन को, क्योंकि हमको एक से एक चीज हम अपना सब विद्यार्थी को छुड़वा देंगे, क्या? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, नहीं समझ रहे, देमसेल्फ, वो खुद से पढ़ेगा तो तुम्हें नहीं जान पाएगा जितना हम उसको बता देंगे, और हमारे मुंह से सुन लेगा एक बार तो गुरुदेव भव है ना, कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। हो गया, अब इसका कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या लगे IT किड्स, तो इसका चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया बात? जैसे यहाँ देयर है, इसको हटा दिया, नंबर कर दिया हुआ, इसका देखना, कर दिया वेयर, नंबर कर दिया आई सी इज, नंबर कर देगा यार, याद क्या आया मेरा बात समझ में, है ना? अच्छा लगा तो हो गया, क्लियर, समझ में आया बात? रवि एज वेल, या देखो ना, एज वेल एज ही, तो सर यहाँ पे क्या, या तो ये क्या होगा सर, ये SIN, बात क्लियर? सर अगर एज सून एज है, क्या देखना है ना कंसेप्ट, अगर नो सूनर है, एज सून एज है, एज सून एज रवि, है ना, नो सूनर रीता एंड बबीता, तो अब आदमी ये देख, जैसा एज वेल एज है, वैसा एज सून एज है, वैसा नो सूनर है, ये सब हम लोग बउआ 11th में पढ़ लिए हुए, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर। जैसे ही पिताजी आए वर्षा शुरू हो गई, जैसे ही सर क्लास में आए, इतना एग्जाम्पल दिए कुछ जो मन में फुला के तो बोलते ही रह जाते, है ना? हम विद्यार्थी को थोड़े सोच के पढ़ाते, जब विद्यार्थी को समझाना है, विद्यार्थी खुद समझेगा, हम अपना काम पूरा कर, खूब एग्जाम्पल दे उसको, मतलब उसको बताऊंगे तुमको, एक काम समाप्त ना हो और दूसरा स्टार्ट। जैसे ही रोहन ने पुलिस को देखा भाग गया, जैसे ही फिरोज चोर को देखी भाग गया, बस सिंपल सर, तो देखने वाला काम खत्म नहीं कि दूसरा स्टार्ट। जैसे ही पिताजी आए बारिश शुरू हो, नहीं समझ में आया, समझा बात को, समझ में आया? बहुत तरह इसमें क्या बता, ये तो बात की बात है, जब आएगा तब इसका अल्टरनेट नो सुनर।